लहसुन सदियों से हमारे घरों में तो यूज होता ही है, वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है क्योंकि एक तरफ ये आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है, वहीं इसमें बहुत सी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। आयुर्वेद के अंदर भी लहसुन को बहुत सी बीमारियों के अंदर एज ए मेडिसिन रिकमेंड किया गया है। और अगर आप लहसुन को रेगुलर हमारी डाइट में लेते हैं तो ये बहुत सी बीमारियों से हमें बचा भी सकता है। फ्रेंड्स, होम्योपैथी के अंदर भी लहसुन से एक मेडिसिन बनती है जिसको हम एलियम सटाइवम कहते हैं। एलियम सटाइवम को जो है अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डिटेल पे एक वीडियो भी बना रखा है। और लहसुन का मैक्सिमम फायदा जो है आपको तब मिलता है जब आप इसको सुबह सुबह 2 मीडियम साइज की कच्ची कली को दांतों के नीचे अच्छी तरह से चबा लें और उसके बाद आप 1 गिलास पानी पी लें, तो इस तरह से आपको लहसुन का मैक्सिमम फायदा देखने को मिलता है। मैंने लहसुन को किस तरह से लिया जाना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं इस पर डिटेल पर एक वीडियो बनाया था। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने क्लिनिक पर आके डिस्कस किया कि सर हमने लहसुन खाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी महसूस किया कि कई लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण उनको प्रॉपर फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मेडिकल कंडीशन और उनको लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि लहसुन खाते समय आपको कौन सी जो है गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां हैं उसको जरूर आप ध्यान लें। क्योंकि खाने के फायदे जान लेना जरूरी होता है, उसी के साथ में इक्वली ये भी जरूरी होता है जान लेना कि किस किस को नहीं खाना चाहिए, वरना फायदे से ज़्यादा आपको ये नुकसान भी कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझें कि लहसुन किस किस को नहीं खाना चाहिए। तो वो लोग जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, यानी जिनको मस्सा या बवासीर की प्रॉब्लम है, जिनको एनल फिशर की प्रॉब्लम है, फिस्टुला की प्रॉब्लम है, जिनको गुद्दा द्वार से संबंधित कोई तरह की प्रॉब्लम है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है या इस तरह की दिक्कत है, उन लोगों को लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है और गर्म तासीर होने के कारण ऐसे लोगों की तकलीफ बढ़ सकती है। इसी तरह से वो लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक रहता है, जिनको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिनको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, जिनको गैस्ट्रिक अल्सर्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी लहसुन नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो ये आपको जो है बिल्कुल भी, वो लोग जिनको ऐसी दिक्कत है उनको बिल्कुल भी लहसुन नहीं खाना है। नेक्स्ट हम बात करें तो वो लोग जिनको बॉडी के अंदर कहीं से भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपके शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, चाहे आपको नोज ब्लीड हो रहा है जिसको हम नक्सीर कहते हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों में गम्स ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको रूटीन के अंदर भी जो है ब्लड की जो है टेंडेंसी रहती है कि थोड़ा सा चोट लगती, कट लगती, जो उनको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को भी जो है गार्लिक को खाने से परहेज करना चाहिए। इसी तरह से वो फीमेल्स जिनको हैवी पीरियड्स आते हैं, जिनको माहवारी जो है ज़्यादा आती है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या वो फीमेल जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, ऐसी फीमेल्स को भी जो है कच्चा लहसुन खाने से बचना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा सकता है और आपको मंथली पीरियड्स हैवी आ सकते हैं या आपको अबॉर्शन जैसी दिक्कत भी आ सकती है। तो फीमेल्स को पर्टिकुलरली इन कंडीशंस में ध्यान रखना चाहिए और लहसुन से बचना चाहिए। इसी तरह से हमने बात की कि लहसुन में जो है ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो ये क्योंकि ये ब्लड थिनर भी वर्क करता है, तो वो लोग जिनको कोई तरह की ब्लड थिनर मेडिसिन चल रही है या वो लोग जिनको HIV की मेडिसिन चल रही है, वो लोग बिल्कुल भी कच्चा लहसुन नहीं खाएं। वो लोग जिनकी कोई सर्जरी प्लान्ड है, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कि आपकी सर्जरी होने वाली है, तो आपको भी कच्चा लहसुन खाने से बचना चाहिए क्योंकि सर्जरी के टाइम ये ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा सकता है। और अगर आपकी कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन है या इस तरह की आप मेडिसिन में हैं, तो एक बार आप अपने डॉक्टर साहब से जरूर पूछ लें कच्चा लहसुन खाने से पहले, और वो परमिट करें तो ही आप लहसुन खाएं, अदरवाइज आप लहसुन को नहीं खाएं। इसके साथ एक ध्यान रखने वाली बात और है कि अगर आप लहसुन का मैक्सिमम फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप लहसुन को हैजे से निगले नहीं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आज सुबह ही मेरे पास क्लिनिक पे एक पेशेंट आए, उन्होंने कहा कि सर मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें लहसुन खाने के फायदे की बात हो रही थी, तो मैंने लहसुन खाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा आप कैसे खा रहे हैं? तो उन्होंने बताया सर मैं लहसुन की कली छील लेता हूँ और उसको जब मैं दांत के नीचे चबाता हूँ तो मेरे को काफ़ी थोड़ा सा तीखा लगता है, उस तीखापन मेरे से टॉलरेट नहीं होता, तो मैं जिस तरह से टैबलेट या कैप्सूल लेते हैं उस तरह से उसको जो है पानी के साथ निगल लेता हूँ, तो फायदा तो वही करेगा जा तो बॉडी में रहा है। फ्रेंड्स, लहसुन आपको सिर्फ तभी फायदा करेगा जब आप इसको अच्छी तरह से दांतों के नीचे अच्छी तरह से चबा चबा के खाएं, या आप अपने घर के अंदर पहले इसको नाइफ से कट कर लें और फिर अच्छी तरह से इसको पीस लें किसी भी तरह से, और उसके बाद में फटाफट आप इसको लेके ऊपर से पानी पी लें अगर आप इसको कच्चा नहीं खा पा रहे हैं। क्योंकि ये जितना आप अच्छी तरह से इसको दांतों के नीचे पीसेंगे या दूसरी तरह से पीस के आप इसको निकलेंगे, तभी आपको इसका मैक्सिमम फायदा मिलेगा।
कुकिंग करने के बाद भी जब आप सब्जी में डालते हैं या चटनी में डालते हैं तो भी इसकी प्रॉपर्टीज कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप कच्चा नहीं खा रहे हैं तो सब्जियों में इसको जरूर डालें, जिससे आपको कुछ फायदा इसका जरूर मिल सके। अब इसको चबा के खाने का या पीस कर खाने का मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लहसुन के अंदर एल्सीन नाम का एक कंपाउंड होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। और यही वो प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण ये आपका ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, या आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, या आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। होता क्या है फ्रेंड, जब आप लहसुन को खाते हैं, जब इसको दांतों के नीचे चबाते हैं, अच्छी तरह से जब आप इसको पीस लेते हैं, तो इसका जो एल्सिन कंपाउंड है वो एयर के कांटेक्ट में आता है और ये एक्टिवेट हो जाता है और उसी से आपको मैक्सिमम फायदा मिलता है। इसीलिए जो है लहसुन को मैक्सिमम फायदा लेने का सबसे अच्छा तरीका और जो टाइम है वो भी आपको बताऊं कि सुबह आप इसको भूखे पेट, एम्प्टी स्टोमक जो है, इसको आप लहसुन को लें और 2 कली को अच्छी तरह से चबा के खा लें और उसके बाद 1 गिलास पानी पी लें। और चबा के आप नहीं खा रहे हैं तो आप इसको कोई तरह से किचन में अच्छी तरह से जो है पीस लें और उसके बाद खा के और निगल लें। इसी से आपको मैक्सिमम फायदा देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि आपको लहसुन का जो है मैक्सिमम फायदा मिल सके। और वो कौन लोग हैं जिसको लहसुन नहीं खाना चाहिए या लहसुन खाने से बचना चाहिए, या कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, उसको आप सुधार सकें, जिससे आपको इसको मैक्सिमम फायदा मिल सके। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद के अंदर आप लहसुन का प्रॉपर फायदा लेंगे और इसके फायदों को जरूर उठाएंगे। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे एक तरफ तो हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं और एक तरफ बीमारियां भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लाइफ स्टाइल और जब तक हमारी डाइट इंप्रूव नहीं करेंगे बीमारियों से हम नहीं बच सकते। तो जब हम हेल्दी लाइफ स्टाइल रखेंगे, हेल्दी डाइट रखेंगे, तो बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फायदा मिल सके। थैंक यू।